नमस्ते। चलिए अगले 5 मिनट के लिए हम कर्म के रहस्यों की एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो आपकी सोच बदल देगी। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ी पर खड़े होकर चिल्लाते हैं, नफरत। तो पहाड़ भी वापस क्या बोलेगा? नफरत। लेकिन अगर आप चिल्लाएंगे, प्यार, तो गूंज भी प्यार की ही आएगी। कर्म कोई भगवान का दिया हुआ दंड नहीं है, बल्कि यह जीवन की गूंज है। रहस्य यह है कि कर्म केवल हमारे हाथों से नहीं, बल्कि हमारी नियत से बनता है। अगर आप किसी को गिराने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो ब्रह्मांड आपको गिराने की तैयारी शुरू कर देता है। महाभारत के युद्ध के बाद राजा धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही दर्दनाक सवाल पूछा, हे कृष्ण, मैंने इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे 100 बेटे एक साथ क्यों मारे गए? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपने आज के कर्म मत देखो, 50 जन्म पीछे जाकर देखो। धृतराष्ट्र ने देखा कि 50 जन्म पहले वे एक शिकारी थे। एक बार उन्होंने एक पेड़ पर आग का जाल डाल दिया था, जिससे उस पेड़ पर रहने वाले 100 पक्षी जलकर मर गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, सजा मिलने में 50 जन्म क्यों लगे? कृष्ण बोले, क्योंकि उस पाप का फल भोगने के लिए तुम्हें 100 बेटे होने का पुण्य कमाने में 50 जन्म लग गए। कर्म अपना हिसाब कभी नहीं भूलता, वह बस सही समय का इंतजार करता है। भीष्म पितामह भी जब तीरों की शैया पर लेटे थे, तो उन्होंने पूछा था कि उन्हें इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है। तब उन्हें पता चला कि 73 जन्म पहले उन्होंने अनजाने में एक कीड़े को कांटों पर फेंका था। कर्म का विधान कहता है कि वह कभी एक्सपायर नहीं होता, वह बस सही शरीर और सही समय का इंतजार करता है। कर्म 3 तरह के होते हैं। पहला, संचित कर्म, जो आपके पुराने जन्मों का वो गोदाम है जो अभी खर्च नहीं हुआ है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, वह हिस्सा जो इस जन्म में आपको मिल चुका है, जैसे आपका परिवार या आपका शरीर, इसे बदला नहीं जा सकता। और तीसरा है आगामी कर्म, जो आप आज कर रहे हैं। आपके आज के फैसले ही आपका कल तय करेंगे। ब्रह्मांड आपके एक्शन को नहीं, आपकी नियत को रिकॉर्ड करता है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है और मरीज मर जाता है, और एक कातिल चाकू मारता है और इंसान मर जाता है। दिखने में दोनों ने जान ली, लेकिन कर्म का फल अलग होगा क्योंकि नियत अलग थी। अंत में बस इतना याद रखिएगा कि हर कर्म का अपना एक परिणाम होता है। आज आप जो भी दुनिया को दे रहे हैं, वही एक दिन हजारों गुना होकर आपके पास वापस आएगा। इसलिए जब भी कोई काम करें, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं तैयार हूँ वही फल चखने के लिए जो बीज मैं आज बो रहा हूँ? क्योंकि आप अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। सोच समझकर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि हर चुनाव का अपना महत्व होता है। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही पौराणिक कहानियों, आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन को बदलने वाली चर्चाओं से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही नई यात्राओं पर निकलते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, आज का चुनाव कल का भविष्य है। अपना ख्याल रखें।